जम्मू में सयाहत को फरोग देने के लिए अथॉरिटीज की जानिब से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। बावजूद इसके सयाहों को इंतजामिया से शिकायतें हैं, लेकिन इन शिकायतों के बावजूद लोग यहां की खूबसूरती का लुत्फ उठाने पहुंचते रहते हैं। लंबे लंबे चीड़ और देवदार के दरख्तों से होकर गुजर रही सर्द हवाओं के झोंके, धुंध की चादर से ढकी हसीन खूबसूरत वादियां और उन वादियों में सैर करते सयाह, ये सब अगर देखने, सुनने और महसूस करने को मिले तो समझ लें आप पटनी टॉप में हैं। ये पटनी टॉप की खूबसूरती ही है जो लोगों को यहाँ बार बार आने के लिए मजबूर करती है। तभी तो कुछ लोग यहाँ 20 से भी ज्यादा बार आ चुके हैं। और ये फैसिनेट एरिया है, बहुत बढ़िया एरिया है और हमारे दिल को लुभाने वाला। मेरा ख्याल है कि मैं इस एरिया में 20 या 21वीं बार आ रहा हूँ। जम्मू से तकरीबन 108 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई ये खूबसूरत सयाही मरकज हर उस शख्स को मुतासिर करता है जो कुदरती खूबसूरती में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन यहाँ आने वाले सयाहों की कुछ जायज शिकायतें भी हैं। शिकायत नंबर 1, सयाहों के लिए बुनियादी सहूलियात की कमी। They have to work for the environment, for the cleanliness of the environment. Like everybody is polluting the environment over here. People are coming here for parties and they are throwing all the garbage over here. So Clean India project, one thing. शिकायत नंबर 2, सयाहती मराकज पर पब्लिक टॉयलेट्स की कमी। कोई लेडीज के लिए, किसी के लिए भी टॉयलेट, शौचालय है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं शौचालय जो कि हर जगह बन चुके हैं। शिकायत नंबर 3, ट्रैफिक जाम की परेशानी। बड़ी मुश्किल से गाड़ी ड्राइव करके यहाँ पहुँचना पड़ता है। इनफैक्ट हम पहुँच नहीं पाते हैं और सम टाइम इतना जाम लग जाता है कि हमें 2 से 2.5 घंटे यहाँ वेट करना पड़ता है। शिकायत नंबर 4, सफाई के इंतजामात में कमी। सफाई वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा मतलब वो टूरिस्ट को भी देना चाहिए, बाकी लोगों को भी मतलब सबको देना चाहिए ध्यान सफाई पे। हालांकि सफाई की जिम्मेदारी तो सयाहों की भी बनती है, लेकिन बुनियादी सहूलियात को फराहम कराए जाने का काम इंतजामिया का है। ऐसा भी नहीं है कि इंतजामिया हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस सयाहती मकाम को और खूबसूरत बनाने और ज्यादा से ज्यादा सयाहों को मुतवज्जा करने के लिए पटनी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की गई है, जो इलाके को चमकाने और डेवलप करने में लगी है। महकमा सयाहत की जानिब से भी कई प्रोजेक्ट्स पर काम कराया जा रहा है, जिनमें रोपवे प्रोजेक्ट और सैनिटेशन प्रोजेक्ट शामिल है। उसी का हमारा डिपार्टमेंट का एफर्ट रहा है कि इनको हम कैसे डाइवर्ट करें। ऑब्वियसली पत्नी टॉप, भद्रवा और उसके बाद बनी बसोली एक सर्किट बनता है, जिसमें हमारी कोशिश रही है कि हम अपने टूरिस्ट को जो यहाँ पे आते हैं इनको डाइवर्ट करके वहाँ पे इनका स्टे बढ़ा सकें और हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उनको इकोनॉमिक बेनिफिट हो। पत्नी टॉप आपको पता है हमेशा से, क्योंकि ये ऑन द वे टू कश्मीर है, तो लोगों की एक चॉइस रही है। नियरेस्ट टू जम्मू है, एक हिल स्टेशन है, बढ़िया मौसम रहता है। स्लोली डिपार्टमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहबूदी की है। सैनिटेशन की बात करें, सैनिटेशन तो इस समय हमारा पूरा नेशनल मुद्दा बन चुका है। हमारे ऑनरेबल पीएम जो है वो उनका खास तौर पे तवज्जो रही है इस पे, और जो हमारा प्रदेश है वो भी इस पे कंसर्टेड एफर्ट्स कर रहा है। हालांकि गर्मियों के मौसम में लोग पटनी टॉप आना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सर्दियों में कई फुट जमी और गिरने वाली बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए भी लोगों का तांता लगा रहता है। जरूरत है इस सयाहती मकाम में कुछ बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने की। जी सलाम के लिए पटनी टॉप से राजन वैद की रिपोर्ट।